ऐसे भी लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अरे भाई क्यों किया, क्या जरूरत थी। ऐसे भी लोग हैं, क्या बोलेंगे उनके बारे में। ऐसे भी लोग हैं जो धारा 370 हटने पे, जो कि देश को एक कर रही है, उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं कि ये बच्चे कितने समझदार है। वो जनरेशन नहीं है जो हमारे टाइम की थी। ये जो हजारों पौध आप लगा रहे हैं, ये समाज का एयर पॉल्यूशन कम करने वाली पौध है। जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से भी क्या होता है, वो कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। वो कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। और जीवन में मिले सिद्धि जरूरी तो नहीं, परंतु संकल्प सफलता से बड़ा होता है। देश जो है वो केवल सरकारों के चलाने का काम नहीं है। और भारत जैसा देश, 140 करोड़ का इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम, हर राज्य का अपना कल्चर, हर राज्य की अपनी लैंग्वेज, हर राज्य की अपनी प्रॉब्लम्स, और उन सबको कंबाइन करके, उन सबका सामंजस्य स्थापित करके देश को चलाना, आगे बढ़ाना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अरे भाई क्यों किया, क्या जरूरत थी। ऐसे भी लोग हैं, क्या बोलेंगे उनके बारे में। ऐसे भी लोग हैं जो धारा 370 हटने पे, जो कि देश को एक कर रही है, उसके ऊपर कमेंट कर देते हैं। तो उन लोगों का कोई जवाब यदि कोई दे सकता है तो ये यहां बैठी हुई जनरेशन जो है, आने वाली जनरेशन, जो आज भी मुद्दों को समझती है और कल उन मुद्दों को निर्णय देने की भूमिका में रहने वाली है, ये जवाब दे सकते हैं उन लोगों को। अभी परसों मैंने कन्या पूजन का एक कार्यक्रम किया एक गवर्नमेंट स्कूल में। 9th 10th की बच्चियां थी, उनसे मेरी बातचीत हुई। इतना वास्ट विजन है बच्चों का, हर चीज समझते हैं वो। ऐसा कोई विषय नहीं है जो इन बच्चों को समझ में नहीं आता। आप इनसे किसी विषय पे चर्चा कर लीजिए, आप देश की चर्चा कीजिए, विदेश नीति की चर्चा कीजिए, प्रोडक्शन की चर्चा कीजिए, एजुकेशन की, हेल्थ की, किसी भी विषय पे आप इन बच्चों से चर्चा करके देख सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि ये बच्चे कितने समझदार हैं। वो जनरेशन नहीं है जो हमारे टाइम की थी। आज की जनरेशन कई कदम आगे सोचती है और करती भी है। एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल का 100% एप्लीकेशन जानता है, जो शायद बड़ों को नहीं समझ में आता है। तो ये वो जनरेशन है जो देश को चलाने वाली है। और इस न्यू प्रोडक्ट के माध्यम से देश और आगे बढ़ेगा। तो मैं वो बता रही थी कि देश जो है वो केवल सरकारों के या नेताओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल उनकी नहीं है। समाज को आगे आना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा। और मोदी जी जो बात कहते हैं ना कि देश तब आगे बढ़ेगा जब देश के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। और हर एक व्यक्ति यदि देश के लिए एक काम सोच ले कि एक काम देश के नाम, भाई मुझे ये काम है, छोटा या बड़ा, कोई छोटा सा जेस्चर भी हो सकता है कि कूड़ा नहीं फैलाना, पौधा लगाना है, गाय को सड़क पे रोटी नहीं डालनी, छोटे छोटे जेस्चर जो हैं उसको भी मैं देशभक्ति मानती हूं। और वो देशभक्ति जब देश के 140 करोड़ लोग तय कर लेंगे कि ये काम जरूर मैं अपनी जीवनचर्या में ला करके थोड़ा थोड़ा रोज मुझे भी करना है, वो टीचर्स हो, वो स्टूडेंट हो, वो मैनेजमेंट हो, कर्मचारी हो, हर व्यक्ति, तो ये मान लीजिए, ये यकीन मानिए कि देश जो है रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा, रोजाना। और जब रोजाना देश आगे बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि देश, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और मजा इस बात में आएगा कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में हम सब की भूमिका है।
वहां आखिरी में बैठे हुए बच्चे से लेकर यहां सबसे आगे फ्रंट सीट में बैठे हुए लोगों तक, हर एक की भूमिका है उसमें, सबको काम करना होगा। मोदी जी जब मन की बात का कार्यक्रम लेते हैं तो बताते हैं उस गांव में उस संस्था ने ये काम किया और देखिए उसका कितना लाभ मिला। किसी व्यक्ति ने किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया तो वो पूरी देश में उसको आगे बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति के लिए काम है और इतना ढेर काम है कि बस पूछिए मत। अवेयरनेस का काम, जमीन पे काम, प्लांटेशन का काम, सैनिटेशन का काम, किसी गरीब की मदद करने का काम, किसी को शिक्षा देने का काम, किसी को हेल्थ सेक्टर में कुछ असिस्ट करने का काम, हर जगह हमारे लिए काम है। तो आपका जो करिकुलम है उसमें एजुकेशन है, उसमें वैदिक मूल्य हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, आप उसे पढ़ाते हैं। और उसके साथ में ये समाज सेवा, सच में हम इकट्ठे मिलकर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करेंगे और दिल्ली को एक नया स्वरूप देंगे। आज आपके प्रोग्राम का नाम बहुत ही प्यारा है, संकल्प से सिद्धि। यस, जब किसी चीज के बारे में आप डिसाइड कर लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो वो सिद्धि बन ही जाता है। और मैं दूसरी बात कहती हूं, आपने संकल्प किया, शायद वो सिद्ध नहीं भी हुआ तो भी उस संकल्प के अपने बहुत ढेर सारे मायने हैं। जो उसको अचीव करने के लिए आपने किया वो भी कोई कम नहीं है। एक ही दिन में इमारतें खड़ी नहीं होती, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाता। समय के साथ बढ़ते बढ़ते एक नया विजन दिखाई देता है, एक नया दृष्टिकोण लोग ले पाते हैं। सरकार अभी नई नई बनी तो लोगों ने कहा हाँ भाई काम होने शुरू हो गए, ऐसा मैसेज मिला। तो ये एक विजन है लोगों का, क्योंकि वो पॉजिटिव एंगल से देखने लगे हैं। शायद काम अभी कम हुआ होगा, अभी बहुत जगह शुरू भी नहीं हो पाया होगा क्योंकि 45 दिन की सरकार है अभी, पर लोगों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया। लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो सरकार से इतनी है कि यस कुछ हो रहा है। मतलब वो छोटी छोटी बच्चियां जो मैंने सुरी साहब बताया कि कन्या पूजन के कार्यक्रम में थी, वो मुझे कह रही है कि मैम हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि सीएम आई हैं, हमसे बात कर रही हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता। मतलब उस छोटी बच्ची को भी पता है कि सीएम क्या होती है और वो मुझसे आके बात कर रही है। तो कितना ज्यादा लोगों में है चीजों के प्रति अवेयरनेस। पर आपने जो संकल्प से सिद्धि ये प्रोजेक्ट लिया है, अब डीएवी का नया सेशन शुरू होगा और यहाँ दिल्ली के कोने कोने से आए हुए बच्चे, प्रिंसिपल्स, टीचर्स आई हैं। मैं आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और आप अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्कूल्स में एक बहुत अच्छा माहौल बना करके जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बधाई भी देती हूँ। और ऐसी ये जो हजारों पौध आप लगा रहे हैं, ये समाज का एयर पॉल्यूशन कम करने वाली पौध है, समाज का एयर पॉल्यूशन। दिल्ली का तो हम कर लेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। आपने कहा गड्ढे हम ठीक करा देंगे, डोंट वरी। हम वाटर लॉगिंग हम ठीक करा देंगे, हम कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन भी कम कर देंगे, यमुना जी को भी साफ कर देंगे। पर जो ये समाज का एयर पॉल्यूशन है वो आप ही साफ करवा सकते हो इन सब के माध्यम से। क्यों? क्योंकि हमें एक तरफ बेटी को ये समझाना होगा कि भाई तू कमजोर नहीं है, चिंता मत कर, तेरे साथ हम खड़े हैं और लग जा काम पे। तो दूसरी तरफ बेटे को भी संस्कार देना पड़ेगा, कल्चर देना पड़ेगा कि उसका क्या व्यवहार होना चाहिए। तो ये जो माहौल है समाज के प्रति, देश के प्रति, ये सब आपके माध्यम से होगा और आप लोग इसमें पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, इसका मुझे विश्वास है। और इतनी बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगी। जो टैगलाइन आपने दी है, संकल्प से सिद्धि, कि जय और पराजय से क्या होता है, जय और पराजय से भी क्या होता है, वो कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। वो कर्म है जिसमें फल छिपा होता है। और
जीवन में मिले सिद्धि जरूरी तो नहीं, परंतु संकल्प सफलता से बड़ा होता है। संकल्प सफलता से बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।